कुत्तों को बिल के अंदर कुछ दिखाई देता है। दो आदमी तुरंत वहां खुदाई शुरू कर देते हैं। अंदर एक लोमड़ी का परिवार छिपा हुआ था। उन्होंने देखा कि लोमड़ी माँ को जरा भी खतरे का एहसास नहीं है। एक आदमी ने अपने साथी की तरफ देखा। अगले ही पल उसके साथी ने फावड़ा उठाकर जोर से लोमड़ी पर मार दिया। फिर दूसरा आदमी भी लगातार वार करने लगा। दोनों पागलों की तरह बार बार फावड़े से हमला करते रहे। जब तक लोमड़ी पूरी तरह शांत नहीं हो गई तब तक वे नहीं रुके। बेचारे लोमड़ी के बच्चे अभी 1 महीने के भी नहीं हुए थे, लेकिन इंसानों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। उस रात एक नन्हा लोमड़ी का बच्चा चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। किस्मत से उसे एक भिखारी ने देख लिया। उसे पता था कि वह उसकी देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए वह उसे चुपके से एक ऐसी कुतिया के पास छोड़ आया जिसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था। भूखा नन्हा लोमड़ी का बच्चा तुरंत दूध पीने लगा। अब पूरे परिवार में सिर्फ वही अकेला बचा था, लेकिन किस्मत से उसे एक नया घर मिल गया। हालांकि उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह नया घर उसके लिए जन्नत नहीं बल्कि नरक साबित होगा, क्योंकि जिस कुत्तों के बाड़े में वह पल रहा था वह जमींदार जो के शिकारी कुत्तों का ठिकाना था। वहाँ सैकड़ों शिकारी कुत्ते रहते थे। उनका सिर्फ एक ही काम था, आसपास दिखाई देने वाली हर लोमड़ी का शिकार करना, क्योंकि उस इलाके के लोग लोमड़ियों को मुर्गियां और दूसरे पालतू जानवर खाने वाला खतरनाक जानवर मानते थे। इसलिए अगर किसी को इस लोमड़ी के बच्चे का पता चल जाता तो शिकारी कुत्ते उसे उसी समय मार डालते। एक दिन देखभाल करने वाले बूढ़े वांग और उसकी बेटी ने उसे देख लिया। शियाओ मेई बोली, चाहे लोमड़ियां कैसी भी हों, लेकिन उनका बच्चा तो मासूम है। यह सुनकर बूढ़ा वांग भी बेटी की बात से सहमत हो गया, लेकिन उसने उसे समझाया कि इस बच्चे को हर हाल में छिपाकर रखना होगा। शियाओ मेई ने उस लोमड़ी के बच्चे का नाम आली रखा और उसे बाकी पिल्लों के साथ पालने लगी। इस तरह हर दिन पिल्लों के साथ खेलता, उनके साथ बड़ा होने लगा। इसी दौरान उसकी दोस्ती वांगछाई नाम के एक पिल्ले से हो गई। समय बीतता गया और सभी पिल्ले बड़े होने लगे। धीरे धीरे बाकी कुत्ते आली से दूरी बनाने लगे, लेकिन वांगछाई ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह हर दिन उसके साथ खेलता और उसका साथी बना रहता। लेकिन यह खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। अब वांगछाई की उम्र शिकारी कुत्ते बनने की ट्रेनिंग लेने की हो गई थी, इसलिए वह अब पहले की तरह आली के साथ नहीं रह सकता था। आली बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका दोस्त उससे दूर जाए, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वह दिन भर घास फूस की झोपड़ी में छिपकर उदास रहने लगा। आली की मायूस आंखें देखकर बूढ़े वांग का दिल पिघल जाता। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मजबूर था, क्योंकि उसका काम ही जमींदार झो के शिकारी कुत्तों को ट्रेनिंग देना था। वह आली को हर समय अपने साथ नहीं रख सकता था, इसीलिए खाली समय मिलते ही वह चुपके से आली से मिलने आ जाता। आली भी जैसे उसकी मजबूरी समझता था। वह प्यार से बूढ़े वांग का हाथ चाटने लगता। यह देखकर बूढ़े वांग का दिल पूरी तरह पिघल गया। उसने चुपके से आली को अपने घर ले जाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने झूठ बोलकर वांगछाई की उम्र भी कम बताई, ताकि उसकी ट्रेनिंग कुछ समय के लिए टल जाए। बूढ़े वांग ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वांगछाई कुछ और दिन आली के साथ रह सके। आली की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी शियाओ मेई ने अपने ऊपर ले ली। जब भी उसे समय मिलता वह दोनों नन्हे दोस्तों को गेहूं के खेतों में घुमाने ले जाती, लेकिन आली कभी खुलकर खुश नहीं हो पाता, क्योंकि शियाओ मेई को हमेशा डर रहता था कि कहीं किसान या शिकारी कुत्ते उसे देख न ले। इसलिए ज्यादातर समय आली को उसकी गोद में ही छिपकर रहना पड़ता था। लंबे समय तक ऐसे घुट घुट कर जीने के कारण आली फिर से उदास रहने लगा।